बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। दो तीन इंतहाई अहम तरीन इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अडयाला जेल के बाहर अंडों से हमला हुआ और ये ऐसे वक्त में हुआ जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इसकी वजह क्या बनी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो नए सूबे बनाने के हवाले से बात कर रहे थे, काला बाग डैम के बनाने के हवाले से बात कर रहे थे, उनके इस बयान के बाद अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस बयान से दूर हटती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज़रूरी इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा किया है। ये वजह क्या बनी, वो क्या उनके मुतालबे पर वजीर आजम ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। नादरीन, अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मामूल के मुताबिक जमा होते हैं, लेकिन इस दफा ये जो पेशी हुई अदालत अंदर समात थी बानी पीटीआई की, लेकिन बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन वो एहतजाज के लिए आए थे। उनका ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, ज्यादती कर रही है, उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने वहां पर बैनर भी उठा रखे थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इस दौरान अलीमा खान वहां पर आती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं। उनकी गुफ्तगू के दौरान उनसे कुछ सवालात किए गए और जाहिर है वो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतल्लिक ही थे और उनके जवाब जो है वो अलीमा खान से मांगे जा रहे थे, लेकिन अलीमा खान ने वो जवाब उनको नहीं दिए, जिसकी वजह से वहां पर एक बदमजगी पैदा हुई और कुछ खवातीन थी, उन्होंने वहां से अलीमा खान पर उस वक्त अंडा फेंका जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। वो अंडा उनके बिल्कुल चेहरे पर लगा, उनके कपड़े भी खराब हुए, वहां पर बदमजगी पैदा हो गई, अफरा तफरी पैदा हो गई और वो जो खवातीन थी उनको पुलिस ने वहां से मुश्किल से निकाला, क्योंकि वहां पर जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने उन खवातीन की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। चुनाचे उनको खवातीन को अडयाला जेल चौकी ले जाया गया। बाद में मालूम हुआ कि वो दोनों खवातीन जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और वो अपने जो सवालात हैं उनके जवाब चाहती थी। उनका जवाब जब नहीं मिला उनको, तो उस पर उन्होंने गुस्से में आकर ये हरकत की, ये कदम उठाया और अलीमा खान पर ये अंडा फेंक दिया। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी बड़ा अजीब व गरीब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन ही अब अपने लीडरान पर इस तरह के वार करने जो है वो शुरू हो गए हैं और इस तरह की हरकत जो है वो कर रहे हैं, जो कि जाहिर है अफसोसनाक भी है। बहरहाल ये जब आगे चल के मामला तफ्तीश होगी तो मालूम होगा कि इंतहाई कदम जो है वो क्यों उठाया गया इन दो खवातीन की तरफ से, जो कि बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली है। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर और दीगर सूबों में भी नए सूबे बनाने का एक ऐलान किया, मुतालबा किया। साथ ही साथ उन्होंने काला बाग डैम के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि ये डैम पाकिस्तान की बका का मामला है, इसको बनना चाहिए। लेकिन अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा उनके इस बयान को उनका ज्याती बयान या ज्याती राय जो है वो कहना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो तर्जमान है उनके बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ऐसी कोई बात की ही नहीं, उन्होंने ऐसा बयान कोई दिया नहीं और अगर कोई उन्होंने दिया भी है तो ये उनकी जाती राय है। पर जब ये बात हो रही थी, वो डिमांड कर रहे थे, तो उस वक्त बैरिस्टर सैफ उनके साथ बैठे थे। एक तवील नशिस्त भी साथियों की हुई और साथियों ने मुख्तलिफ सवाल भी उठाए थे जिनके जवाब भी अली अमीन गंडापुर ने दिए थे। अली अमीन गंडापुर अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि काला बाग डैम भी बनना चाहिए और नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन बज़ाहिर अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस हवाले से दरार भी है और तफरीक भी है। मरियम नवाज के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंजाब के सैलाब से मुतसरा इलाकों में चल निकले हैं। उन्होंने वहां पर दौरा भी किया और वहां पर गुफ्तगू भी की। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया और मुतालबा किया कि पंजाब के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब है, गंभीर है और वह पंजाब के अंदर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो इलाके सैलाब से मुतसर हुए हैं वहां की आबादियों के लिए जो बिजली की बिल है या तो वो माफ़ कर दिए जाए या उनकी कोई किस्तें बना दी जाए या उनको मौखर किया जाए, फिर ताकि वो बआसानी अपने बिल जो है वो अदा कर सके। उन्होंने मरियम नवाज की और उनकी टीम की भी तारीफ की। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है वो इस वक्त सैलाब से जो मुतसरा लोग हैं उनकी इमदाद की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया है, लाखों लोग जो है वो मुतसर हुए, बेघर हुए, उनका माल मवेशी जो है वो या तो बह गया या मर गया
اور باقی جو املاک ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اکیلے کوئی بھی حکومت اس طرح کی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہی حالات جو آگے سندھ میں بنتے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی حالات یقینی طور پر کشیدہ ہوں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو موقف اختیار کیا وہ بالکل بجا ہے کہ پنجاب کے ان لوگوں کے لیے حکومت کو مزید ریلیف کا اقدام کرنا ہوگا، اعلان کرنا ہوگا، تاکہ ان کی بحالی ہو سکے۔ اگرچہ یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہ دوبارہ ان کی زندگی جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ۔